हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइप, स्ट्रेटजीज एंड ऑब्स्टिकल्स। सबसे पहले जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी। सिंपल हम क्या कहते हैं, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम, हम इवन हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकल हम देखते हैं। बहुत सब हम अपनी डे टू डे लाइफ में डेली हमें कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। डेली हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, जिसको चाहे हम सोसाइटी से रिलेटेड होती है, चाहे हमारी घर से रिलेटेड होती है, चाहे हमारी काम से रिलेटेड होती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी, देन उसमें थोड़ा सा मीनिंग इसका हल्का सा डिफरेंट हो जाता है, जिसमें आपको, क्योंकि हम जो जिस कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, बात वही होती है, लेकिन हमारे को जिस कंटेक्स्ट में हमें पूछ रहे होते हैं, हमें उसी के कंटेक्स्ट में उसको आंसर देना होता है। तो अब इसमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन साइकोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ सेंट्रल कॉग्निटिव फंक्शन, जहाँ पे हमारा मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। कॉग्निटिव जहाँ पे आता है, इट मीन्स जहाँ पे हमारे क्या है, कॉग्निटिव फंक्शन, यानी जो है हमारे मेंटल प्रोसेसेस हमारे इन्वॉल्व होते हैं। दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए गैप बिटवीन हम जिस सिचुएशन में आज हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या है और हम वहाँ तक कैसे पहुँचना चाहते हैं। ये हमारी, अभी हम आज यहाँ पे खड़े हैं, हमारे को यहाँ तक पहुँचना है। तो ये जो बीच का है, जो डिफरेंस है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ तक हमारे को पहुँचना है, ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सिचुएशन। ये हमारी स्टेट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जहाँ पे हम उसको, जो गैप होता है, ये जो गैप है हमारा, ये स्टार्टिंग का और ये कौन सा एंड का, या जो है जिसको हम डिजाइड कहते हैं, हमें जहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हमारे को मेंटल एफर्ट की जरूरत होती है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी इट रिक्वायर्स मेंटल एफर्ट, रीजनिंग, यानी मेंटल एफर्ट की जरूरत पड़ती है, रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, डिसीजन मेकिंग एंड समटाइम्स क्रिएटिविटी। कई बार हमारे को क्रिएटिविटी की भी जरूरत पड़ती है। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज क्लोजली रिलेटेड टू बोथ, किसमें हम इसमें किसमें कहते हैं कि एक तो इंटेलिजेंस में चाहिए होती है, और दूसरी कौन सी, क्रिएटिव थिंकिंग। यानी इसमें अगर किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे को इंटेलिजेंस तो चाहिए। इसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स सोचना, कुछ डिफरेंट तरीके सोचना, डिफरेंट तरह के ऑल्टरनेटिव सोचना, सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है ना। इसमें हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक इंटेलिजेंस, जिसमें हम क्रिएटिविटी की बात करें, जिसमें हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है कि इसके अंदर हमने जो है क्या पढ़ा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को, जिसमें हम डिज़ायर्ड स्टेट तक पहुंचने के लिए पहले हम इनिशियल स्टेज जो हमारी होती है, जहाँ पे हम खड़े होते हैं, वहाँ से हम डिज़ायर्ड स्टेट जो होती है, जहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं, उसका जो बीच का जो गैप होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। कितनी तरह की प्रॉब्लम होती है इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ए प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज एनी सिचुएशन इन विच देयर इज ए गोल, हमारे सामने कोई गोल होता है, टू बट द पाथ टू रीच दैट गोल इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। हमारे सामने गोल तो है, लेकिन वो क्लियर नहीं है, हमें उस तक कैसे पहुंचना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिंस व्हेन वी आर फेस्ड विद सच ए सिचुएशन and need to use our thinking abilities to find a solution। अब जो है दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी, वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड। व्हाट इज़ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जो कि नाम से ही मालूम है, वेल डिफाइंड यानी ऐसी प्रॉब्लम जो कि पहले हमारे को सामने एकदम क्लियर है, ए क्लियरली डिफाइंड इनिशियल स्टेट, यानी हम कहाँ पे हैं, वेयर यू आर। क्लियरली डिफाइंड गोल स्टेट, हमें क्या अचीव करना है, हम क्या चाहते हैं, डिजायर्ड स्टेट हमारी क्या है। Clearly defined rules or constraints how you can move from initial to the goal state। ये क्या है, एक डिफाइंड रूल्स होते हैं, क्या हमारे सामने क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या उसके रूल्स हैं, कैसे आज हम जो है हम अपनी करंट स्टेट से हम अपनी डिजायर्ड स्टेट तक कैसे पहुंचेंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जो कि हमारे सामने एकदम क्लियर होती है, उसके सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे अगर हम उसकी बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि a + b का स्क्वायर क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हमें पता हमारे को ये सब मिले, हमें ए की वैल्यू मिल गई, हमें बी की मिल गई, हमें फॉर्मूला पुटअप करेंगे और उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये क्या है, एक सर्टेन रूल्स के हम बात करते हैं। अब जो है उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इल डिफाइंड होगी उसमें क्या होगा, जहाँ पे कोई रूल नहीं होता, हमें पता नहीं होता है, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी एम्बिगुअस होती है जहाँ पे हमारे को पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है। सॉल्व तो हम उसको कर लेते हैं, बट दैट इज कॉल्ड द इल डिफाइंड प्रॉब्लम। अभी हम बात करें वेल डिफाइंड की, जिसमें क्या होता है, एक क्लियरली डिफाइंड इनिशियल स्टेट होती है, गोल स्टेट एकदम क्लियर होती है, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम इजिली जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, द प्रॉब्लम स्पेस इज क्लियर। दिस यूजुअली प्रॉब्लम स्पेस क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमारी जो है, यहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, ये जो है ये दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम स्टेट। ये क्या एकदम क्लियर होती है। एंड दिस यूजुअली वन करेक्ट सोल्यूशन और लिमिटेड सेट ऑफ द करेक्ट सॉल्यूशंस, एंड द सॉल्यूशन कैन ऑफन बी रीच यूजिंग एल्गोरिथम और फॉर्मल। एल्गोरिथम क्या होता है, जिसमें 100% सॉल्यूशन हमारे पास होता है। कुछ सर्टेन प्रोसीजर होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते जाते हैं और हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी नैरोइंग डाउन टू वन करेक्ट आंसर, जिसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ पे ही फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, सोल्विंग ए मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया a+b का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग ए क्रॉसवर्ड जिक्सॉ पजल्स, ये हमारे एग्जाम्पल क्या है, जिसमें हमारी क्या है, ये जो प्रॉब्लम होते हैं दैट इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। फिर है फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट ऑन ए मैप यूजिंग जीपीएस। जैसे हम जीपीएस को आजकल वेरी कॉमन है, हम कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे हमारे को रास्ता नहीं भी पता होता है, या पता भी होता है तो कितना टाइम लगेगा, कितना हमारे को आगे फर्दर ट्रैफिक मिलेगा, तो हम जीपीएस को करते हैं, जिससे हमारे को शॉर्टेस्ट रूट जो होता है वो शो कर देता है। ये हमारा क्या होता है, ये भी इसी का ही कि एकदम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है ये। एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन इन IQ टेस्ट। आपके की नोट, अगर हम यूजीसी के एग्जाम के हिसाब से बात करते हैं, दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइंड। ये इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, ऑफन यूज्ड इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड रीजनिंग असेसमेंट। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको इसलिए कि भी आप क्योंकि ये चैप्टर कर रहे हैं तो आपको ये फॉर द यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो प्रॉब्लम होती है वेल डिफाइंड, डेट आर यूज्ड इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड रीजनिंग assessment, they are typically measured by standardized test of intelligence and aptitude. Next है ill defined। ill defined का मतलब क्या है, these are the unstructured problems। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, जो कि कोई इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कहीं से भी हम इनको छेड़ सकते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ ना कुछ एक दो सिचुएशन इनकी ऐसी होती हैं जो कि क्या होती है, वेग होती हैं, एम्बिगुअस होती हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दो सिचुएशन तो वे वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट्स आर एम्बिगुअस और अनडिफाइंड। The starting point और goal is unclear और subjective, depend upon the subject to subject। जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो किसी के लिए तो ये बिल्कुल ही अनक्लियर होती है, कई लोग कहते हैं कि हमारे को स्टार्ट तो कर लेंगे, आगे देखते हैं, जिसमें हमारे को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़्यादा जरूरत पड़ती है इन प्रॉब्लम्स के अंदर। देयर मे बी मल्टीपल सॉल्यूशंस और नो डेफिनेटिव आंसर, या तो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे या कोई भी हमारे को पता नहीं होगा कि हम कैसे उस आंसर तक पहुंच पाएंगे। द रूल्स और स्टेप्स टू बी फॉलोड आर नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड। कोई सर्टेन रूल्स नहीं होते, कोई सर्टेन स्टेप्स नहीं होते, वो डिफाइंड नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। कि जिसको बोलते हैं कई बार हम लोग जो है तुक्का मार लेते हैं कि ऐसे इसको ऐसे करके देखते शायद ये सॉल्व हो जाए। फिर दिस प्रॉब्लम ऑफन रिक्वायर्ड जजमेंट, वैल्यूज़ एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, कि हम हर ढंग से अपनी वो लगाते हैं दिमाग की, ऐसे करने से अगर हम ऐसे करते हैं तो शायद ये रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाए। देन है करेक्टरिस्टिक्स, इन्वॉल्व ओपन हैंडेड थिंकिंग। हम कुछ भी सोच सकते हैं, कोई रूल्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है हमारे पास कि हम मेरे को यही फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैथमेटिकल फार्मूला होता है तो हम a+b का होल स्क्वायर की हम बात करते हैं, हमारे को पता उसी के अंदर एक सर्टेन रूल है, हमारे को उसी के अंदर चलना पड़ेगा। बट इसमें क्या होता है, ओपन हैंडेड थिंकिंग है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगेन डाइवर्जेंट का मतलब कि जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स और अप्रोचेस। टिपिकली इन्वॉल्व रियल वर्ड प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर क्या होता है रियल वर्ड की प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, एंड कैन नॉट बी सॉल्व
थ्रू रिजिड रूल्स और फिक्स मेथड। इसके कोई भी सर्टेन रूल्स नहीं होते या कोई भी फिक्स उसके मेथड नहीं होते। एग्जाम्पल, डिसाइडिंग ऑन ए कैरियर पाथ, हमें पता ही नहीं है ना, कई सारे कैरियर हम उस पर डिसाइड करना कि हम किस लाइन में जाए, ठीक है। रिजॉल्विंग ए मोरल और एथिकल डायलेमा, डिज़ाइनिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, राइटिंग ए पोएम और कंपोजिंग म्यूज़िक, कुछ भी कर सकते हैं हम। मैनेजिंग ए टीम कॉन्फ्लिक्ट, कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे इश्यूज होते हैं टीम में। अगर हम यूजीसी के एग्ज़ाम की बात करते हैं, इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, critical thinking and real life decision making. They are important in understanding the role of creativity in thinking processes. ये मेन इसमें क्या होता है कि हम जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, जो थोड़ा हट के सोचते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई सर्टेन रूल्स नहीं है, कोई सर्टेन पाथ नहीं है, हमें कैसे करना है, क्या करना है, हम सोचते जाते हैं और सर्टेन एकदम से हमारे सामने इल्यूमिनेशन होती है, इंसाइट होती है कि इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है भाई, इसमें रोल ऑफ क्रिएटिविटी का इसके अंदर काफ़ी रोल होता है। देन है सिग्निफिकेंस इन साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हेल्प साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ पीपल थिंक, रीजन एंड मेक डिसीजन, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा व्हेन वी टॉक अबाउट द इसकी जो सिग्निफिकेंस है इन साइकोलॉजी। फिर कि इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इट मीन्स टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। व्हेन टॉक अबाउट द कॉग्निटिव साइकोलॉजी मीन्स जहाँ पे हमारा कॉग्निटिव आया था, डैट मीन मेंटल प्रोसेसेस, तो एनालाइजिंग मेंटल प्रोसेसेस। क्रिएटिविटी स्टडीज यानी अंडरस्टैंडिंग इनोवेशन एंड इंसाइट। When we talk about the artificial intelligence यानी डिज़ाइनिंग सिस्टम्स टू सॉल्व बहुत कौन कौन से वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड दोनों में हम उसको सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज क्या है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटजीज की बात की है कि हम जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चाहे वो हमारी रियल लाइफ की है, चाहे वो साइकोलॉजी की है, तो उसमें क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी, तो हम इसके में क्या कहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट स्ट्रेटजीज, सेवरल स्ट्रेटजीज दैट पीपल यूज टू अप्रोच प्रॉब्लम। फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर। नाम से ही मालूम हो रहा है कि हम बेसिकली हम क्या क्या करते हैं कि बार बार ट्राई करते हैं, गलतियाँ करते हैं, फाइनली क्या होता है, गलतियाँ करते करते हमारे को सॉल्यूशन तक हम पहुंच जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट basic strategies is the trial and error, which involves attempting different solutions randomly or sequentially until the correct one is found. जब तक कि हमारे को सही आंसर नहीं मिल जाता तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस को रेंडमली है सिक्वेंशली हम उसको ट्राई करते हैं जब तक कि हमारे को करेक्ट वन नहीं मिल जाता। देयर इज नो सिस्टमेटिक प्लान, वन कीप्स ट्राइंग डिफरेंट मेथड्स अंटिल सक्सेस इज अचीव्ड। और जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फिर फॉरगेट विच की ओपन द डोर, तो हम क्या करते हैं, हमें यही नहीं पता कि मान लो कि हमारे पास काफ़ी सारी कीज़ हैं, हमें पता ही नहीं कि किस से जो है हमारा जो लॉक है वो किस से खुलेगा, तो यू माइट ट्राई ईच वन until the correct key fits. However, this strategy becomes inefficient and time consuming when applied to complex और मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, इसमें एज इट लैक्स दी प्लानिंग कम होती है, इसमें फॉरसाइट कम होती है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं। कभी कभी तो हमारा पहले ही चाबी से ताला खुल जाता है, कभी कभी हमारे को बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। देन कम टू एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं व्हेन फॉलोड करेक्टली। अगर हम जो हमारे जैसे मैंने आपको बताया ना कि a+b का होल स्क्वायर है ना, अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं, या आपका जो है आपका जो स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट तरह के आप देखते हैं जो है टी टेस्ट वगैरह है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप या जो हमारे पास जो है काई स्क्वायर है ना, काई स्क्वायर है या टी टेस्ट है, अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि इमीडिएटली हमारे को सॉल्यूशन मिल जाता है। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, स्पेशली यूजफुल फॉर सॉल्विंग वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए होते हैं, वेयर ऑल स्टेप्स एंड रूल्स आर नॉन, सच एज परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन और फॉलोइंग ए कुकिंग रेसिपी। दिस प्रोसीजर आर रिलायबल बट दे कैन बी रिजिड and impractical for problems that lack a clear structure or require creative thinking। हम इसमें बात करते हैं एक सर्टेन प्रोसीजर की, रूल्स की,
इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे को कोई क्रिएटिव तरीके से हमारे को सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रूल्स हैं, हम उनको फॉलो करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे को सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे बहुत सारी चाबियाँ हैं, हमारे को पता है कि हमारे लॉक की यही चाबी है, तो हम उसी को लगाएंगे, ठीक है, रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग ऑल अदर कीज। फिर है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, कोई हमारे पास सर्टेन ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सोल्यूशन है, कोई गारंटेड सॉल्यूशंस में नहीं होता, हम उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने भी ऊपर इसके बारे में बात की, ट्रायल एंड एरर की। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, इन कंट्रास्ट टू एल्गोरिथम्स, ह्यूरिस्टिक्स आर मेंटल शॉर्टकट्स। ये क्या होता है, मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं और रूल्स ऑफ थंब डेट सिंप्लीफाई प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी इसमें दे डू नॉट एंश्योर ए करेक्ट सोल्यूशन बट ऑफन वर्क एफिशिएंटली इन आवर एवरीडे डिसीजन मेकिंग। जैसे इसमें क्या होता है कि सेवरल कॉमन ह्यूरिस्टिक क्या होता है, मीन एंड एनालिसिस। जैसे हम एंड तक पहुंच गए, फिर हमारे को वापस आना है, वेयर द प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर सब गोल्स एंड द सॉल्वर फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड गोल तक उसका पहुंचना है। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास लॉक है और बहुत सारी कीज़ हैं, हम बजाय हम क्या करते हैं, एक एक को लगा के देखें, हम एक आइडिया से कि चल इसको ट्राई करते हैं, ये तो लगी जाएगी। अब वो तुक्का है, वो चांस की बात है कि या तो वो जो है की पहली बार में लग जाएगी, या अगर मान लीजिए हमारे पास 6 कीज़ हैं, है ना, हमें क्या पता 1 बाय 1 लगानी पड़े। कई बार क्या होता है, चांस की बात है, हम जो पहली लगाते हैं या दूसरी लगाते हैं उसी से लॉक खुल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई सर्टेन ये नहीं होता कि गारंटीड सॉल्यूशन नहीं होता हमारे पास, लेकिन हम उस पर ट्राई कर सकते हैं। अपने छोटे छोटे सब गोल्स बना के हम इसमें क्या करते हैं, हम अपनी पहले हम पहुँचते कहाँ पे कि हम पहले हम ट्राई करते हैं, ताला खुलेगा ही खुलेगा। यानी कि हमारे पहले हमने सोल्यूशन पे फोकस किए, उसके बाद हम शुरू पे आते हैं। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि जिसके अंदर हम जो करते हैं करंट स्टेट और जो गोल है उसके डिफरेंस को हम कम कौन करने की, यानी हम अभी खड़े कहाँ पे, यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम पर्सन खड़ा है, ये हमारा क्या गोल है। तो ये जो डिफरेंस है, ये प्रॉब्लम स्टेट, हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट के थ्रू। Another useful approach is working backward, which involves starting पहले हम desired outcome पे पहुंचते हैं and reasoning back to the starting point। जैसे मेज़ का एग्जांपल होता है, भूल भुलैया का, हम अंदर पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद कि चलो ये रास्ता जाएगा या ये जाएगा, अपने आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। दिस इज स्पेशली हेल्पफुल इन प्लानिंग और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वेयर द फाइनल स्टेट इज क्लियरली नोन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम भूल भुलैया का मेज़ का एग्जांपल लेते हैं कि हमें पता है कि हम वहाँ तक फाइनल स्टेट तक तो हम पहुँच गए ना, हम अंदर उसके अंदर एंटर कर गए, अब हमारे को बाहर निकलना है। तो उसके लिए हमारे को एटलीस्ट हमारी जो अंदर की जब मेन सिचुएशन है वो तो हमें पता है ना, कि हमारे को अपना एंड पॉइंट तो पता है ना, हमारी फाइनल स्टेट तो हमें पता है, हमारे को अब क्या करना है, इनिशियल स्टेट पे पहुंचना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि हम अगर इस रास्ते को लेंगे तो हम बाहर पहुंच जाएंगे। एंड थर्ड ह्यूरिस्टिक इज एनालॉजिकल रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन फ्रॉम द पास्ट एंड सिमिलर प्रॉब्लम इज अप्लाइड। या इसमें हम क्या करते हैं, एक और तरीका भी होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ह्यूरिस्टिक का एक और अप्रोच क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस के ऊपर, कि हमने जब पहले ऐसे किया था तब हमने ऐसे, जब हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, ताकि हमारा टाइम बच जाए और हमारे को सोल्यूशन मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, उस नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वही कि ए थर्ड ह्यूरिस्टिक इज एनालॉजिकल रीजनिंग, यानी वेरी सॉल्यूशन फ्रॉम द पास्ट सिमिलर प्रॉब्लम इज अप्लाइड टू द करेंट सिचुएशन। सेम हम उसको अप्लाई करते हैं करेंट सिचुएशन में। वाइल ह्यूरिस्टिक सेव टाइम एंड मेंटल एफर्ट, दे कैन समटाइम लीड टू एरर्स और कॉग्निटिव बायसेस। कि हमने इसमें क्या किया, एक तो हमारे को करेंट स्टेट पता है, गोल का हमें पता है, वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। एक हमने क्या किया कि जिसके अंदर हम अपना मीन एंड उसकी बात करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम के सब गोल बना लेते हैं, उस तक हम पहुंचते हैं। एक ही तीसरा क्या है, जिसमें हमने पहले उस प्रॉब्लम को कैसे हमने पास्ट में सॉल्व किया था, हम उसी के बेस के ऊपर अपनी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर इनसाइट, ए डिस्टिंक्ट एंड fascinating strategies insight which refers to the sudden realization of a solution। अब हम क्या करते हैं, लगातार हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऐसी सिचुएशन में आहा कि हमारे को सोल्यूशन मिल जाता है, सडन हमारे को क्या होता है, एक इंसाइट होती है, इल्यूमिनेशन होती है, विच रेफर्स टू द सडन
रियलाइजेशन ऑफ ए सोल्यूशन। जब हम बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, हम बार बार ट्रायल एंड एरर करते हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है, हमारे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड द अ सिचुएशन मूवमेंट। इनसाइट टिपिकली अकर्स विदाउट कॉन्शियस step by step reasoning and involves a mental restructuring। इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग एंड इन्वॉल्व ए मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें हम आगे आगे बढ़ते हैं तो हमारे को बार बार एक से हमारे को सोल्यूशन नहीं मिलता है, दोबारा से हम उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद इल डिफाइंड और क्रिएटिव प्रॉब्लम्स वेयर कन्वेंशनल मेथड्स फेल। जो इस टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, इल डिफाइंड होती हैं, जिसमें हमारे को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, बार बार डिफरेंट तरीके से हमारे दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ पे हमारे जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं वो हमारे फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन ट्राइंग टू सॉल्व ए ट्रिकी रिडल might suddenly see the answer after thinking about the problem in a न्यू वे। अब मान लीजिए इसमें क्या होता है कि एक आदमी जो है बार बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट ट्रिक्स को अडॉप्ट कर रहा है ना। अब उसने क्या किया कि अब वो एकदम से क्या हो गया इन ए न्यू वे। अब जब उसके सामने कोई ट्रिक आती है ना, तो नई तरीके से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने सीख जाता है, यानी उसको एकदम से इल्यूमिनेशन होती है, उसको इंसाइट होती है। तो इंसाइट इज स्पॉन्टेनियस एंड डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट आउट प्लेज ए की रोल इन इनोवेटिव, कि वो इनोवेटिवली सोच रहा है, डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, क्रिएटिवली सोच रहा है ना, डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस के बारे में सोच रहा है, काफ़ी वाइड सोच रहा है। तो इससे में क्या होता है कि एकदम से उसको जो होती है वो ये अपने आप होती है, हमारी जो थिंकिंग इनसाइट की होती है अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, इसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। In summary, problem solving strategies range from mechanical approaches like trial and error to sophisticated methods such as heuristics and insight। बार बार ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं तो हमारे को क्या होता है, बाय चांस क्या होता है, हमारे को सॉल्यूशन मिल जाता है, इनसाइट जो होती है हमारे अंदर आ जाती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ सच स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अब वो मेन क्या है कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है, द इंडिविजुअल का खुद का एक्सपीरियंस क्या है, एंड द अवेलेबल कॉग्निटिव रिसोर्सेज। हमने अभी किया है कि उसकी जो पिछले एक्सपीरियंस के बेस पे हमने अलग अलग तरह की हमने बात की, तो कई प्रॉब्लम के सब गोल बना देता है। एक वो मीन एंड एंड की हमने बात की, पहले एंड स्टेट में पहुंच गया, जिसमें मैंने कहा था आपको मेज़ का या बुलबुलिया का एग्जांपल लिया था, हम एंड स्टेट में पहुंच गए। अब हमें डिज़ायर जो है अपने इनिशियल स्टेट में पहुंचना है। एक हमने कहा था कि अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उसको सॉल्व करते हैं। हर ढंग से वो क्या करें, इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है, जो अवेलेबल कॉग्निटिव रिसोर्सेज होती हैं, ये सब किस पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है। तो उसके ऊपर जैसी प्रॉब्लम होगी उसी के हिसाब से हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्स्टेकल्स। कौन कौन से ऑब्स्टेकल आती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फर्स्ट है फंक्शनल फिक्सनेस। इसमें क्या होता है कि हमारी नेचर होती है कि हम सबसे पहले अपने ट्रेडिशनल वे को अडॉप्ट करते हैं, जो हमने जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस टाइप की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया था, हम कोशिश करते हैं उसको अभी भी उसी तरीके से सॉल्व करें। यानी फंक्शनल फिक्सनेस इज व्हेन we can apply only see an object as being used in its usual or traditional way। जैसे हमने उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया था, हम उसको उसी ढंग से, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू नॉट हैव ए हैमर एंड नीड टू ड्राइव ए नेल इनटू द वॉल। हमारे पास हैमर नहीं है बट हमारे को दीवार के अंदर कील ठोकनी है, ठीक है। यू माइट नॉट थिंक ऑफ यूजिंग ए शू और रोक। हम ये तो नहीं है कि हम जूता उठा के उसको करना शुरू कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे को पता है कि ये जो शूज़ हैं ये इस काम के तो नहीं आते। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि अगर हमें कील ठोकनी है दीवार में तो हमारे को हैमर चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारे दिमाग में एक फंक्शनल फिक्सनेस है ना, कि जिस चीज़ का जो फंक्शन है हम उसको उसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस लिमिट्स आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बाय मेकिंग अस ओवरलुक हेल्पफुल ऑल्टरनेटिव। ये हमारे को, क्योंकि इसलिए हम लोग को कई बार हमारे सामने और भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बट ड्यू टू द फंक्शनल फिक्सनेस वी डोंट ट्राई ऑल ऑफ देम एंड वी ओनली थिंक ना only hammer is helpful, only hammer can be used in nailing the in nailing into wall। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हमारे दिमाग में है कि हमें फंक्शनल फिक्सनेस के हिसाब से हमें हैमर को ही यूज़ करना है। एनीथिंग जैसे हम कहते हैं ना कि, और हर चीज़ के कई बार बहुत ज़्यादा नाइफ है, नाइफ सिर्फ सब्जियां काटने के, फल फ्रूट काटने के लिए, और भी उसके फंक्शन होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में होता है कि नहीं ये चीज़ इसके लिए बनी है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस वैसा है, तो हम उसके आउट ऑफ बॉक्स हम सोचते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल आ जाती है। देन
मेंटल सेट क्या होता है? मेंटल सेट हैपन्स व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग द सेम मेथड दैट वर्कड फॉर अस इन द पास्ट। वही हमने अगर पहले जिस तरह से उसको हमने उस चीज़ को यूज़ किया है वैसे ही करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू ऑलवेज सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स यूजिंग ए लॉन्ग फार्मूला, जैसे हमने अगर पहले प्रॉब्लम को, मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया विद अ लॉन्ग फार्मूला, यू माइट मिस एन ईजियर शॉर्टकट। अब हम उस चक्कर में क्या होता है, हमें क्योंकि बड़ा वाला फार्मूले से प्रॉब्लम को सॉल्व करनी आती है, तो हम उसके अलावा मान लीजिए कोई शॉर्टकट भी है, हम उससे ट्राई ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ओल्ड मेथड से करने के आया था। दिस कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लो एंड लेस इफेक्टिव, उसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो कहने का मतलब हमारा मेंटल सेट ही वैसा होता है कि नहीं, हम क्योंकि हमने पहले वो सब काम किया होता है, तब उसी से बाहर निकलना चाहते ही नहीं है। तो ये मोर लेस वही सब चीज़ें हैं। तो फंक्शनल फिक्सनेस एंड मेंटल सेट। देन कम टू कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस क्या होती है? द टेंडेंसी to pay attention only to information that supports what we already believe and ignore facts that go against it। यानी हम उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं that supports what we already, जिस चीज़ में हम विश्वास करते हैं, और जो चीज़ उसके अगेंस्ट जाते हैं हम उस चीज़ को क्या करते हैं, जो हमारे को नहीं समझ में आता है हम उनको इग्नोर करते हैं, भले ही चाहे वो चीज़ काम की हो। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग कैन मेक आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग बायस्ड और वन साइडेड। फॉर एग्जाम्पल, during a group discussion, a person may ignore helpful suggestions from others simply because those ideas do not match their own opinion. एज ए रिजल्ट दे में मिस बेटर सोल्यूशन। जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं, कई बार क्या होते हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे इनपुट्स मिलते हैं, सजेशंस मिलती हैं, ओपिनियन मिलती है, बट हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, है ना, जिस कारण से हमारे को क्या होता है, भले ही उससे हमारे को बेटर सोल्यूशन मिल रहे हैं, बट हम उनको नहीं सुनते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कहने का मतलब यही, कई बार हमारे ये सब हमारी एक बहुत कॉमन है सब चीज़ें। हम सिर्फ इसकी ना करें, अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखें तो ये सब चीज़ें हैं कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, भले ही वो हमारे लिए काम की होती है। ये क्या हुई? कन्फर्मेशन बायस। देन अ लैक ऑफ मोटिवेशन और अटेंशन। कई बार हम क्या होते हैं कि जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो हमारे सामने उसका सोल्यूशन होता है, बट हमारे को नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को अटेंटिव नहीं होते, हमारे मोटिवेटेड नहीं होते, हमारे मोटिवेशन की हमारे को कमी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्स फोकस, एफर्ट एंड इंटरेस्ट। व्हेन वी आर डिस्ट्रैक्टेड, कभी कभी हम जब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, टायर्ड होते हैं, बोर्ड होते हैं, सिंपली नॉट मोटिवेटेड, वी मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और वी माइट रश थ्रू इट। तो हम क्या करते हैं, उस समय प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। दिस कैन लीड टू केयरलेस मिस्टेक्स एंड पुअर डिसीजंस। विदाउट फुल अटेंशन, इवन अगर हम पूरी तरह अटेंटिव नहीं होंगे, हम कहीं और डिस्ट्रैक्टेड होंगे, है ना, तो विदाउट फुल अटेंशन इवन सिंपल प्रॉब्लम भी क्या होती है हमारे, वो डिफ़िकल्ट बन जाती हैं टू सॉल्व करेक्टली। फिर पुअर प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन। अब डिपेंड करता है हम उस प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं। समटाइम्स द रीजन वाई वी कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम is that we do not understand it properly in the first place. The way we mentally represent, हम उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको विजुअलाइज करते हैं, जैसे such as how we describe it in the words or draw it in pictures affects how we think about it। कैसे हम, जैसे हम उसको विजुअलाइज करते हैं, हम कई बार हमारे एक सिंपल प्रॉब्लम है, हमारे को नहीं तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वास्तव में वो नहीं होती, क्योंकि हमने उसको इंटरप्रेट ही वैसे किया है। इफ वी मिसरीड और मिसअंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी माइट अप्लाई द रॉन्ग मेथड। फॉर एग्जाम्पल, मिसइंटरप्रेटिंग ए मैथ प्रॉब्लम may cause us to use subtraction instead of addition, leading to the wrong answer। अब क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इज रिलेशनशिप विद इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि ये जो आप यूनिट है ये आपका इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है, इसी का एक पार्ट हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। देन हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिलेटेड विद इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। व्हाट इज इंटेलिजेंस, स्पेशली एनालिटिक। जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, कि इसमें क्या होता है कि स्पेशली एनालिटिकल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल एंड रूल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन क्रिएटिव थिंकिंग, यानी स्पेशली हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं प्रॉब्लम के, इज क्रूशियल फॉर सॉल्विंग
इल डिफाइंड, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर यूजीसी का पेपर में अगर क्रिएटिव थिंकिंग की बात होती है वो किसके लिए ज़्यादा यूज़ होती है, इल डिफाइंड के लिए। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं वो ज़्यादातर क्या होती है, रूल बेस्ड जो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमने वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये आपको मालूम हो चाहिए जो क्रिएटिव थिंकिंग इज क्रूशियल फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम, जनरेटिंग नॉवल सिचुएशन, नॉवल माने नई सॉल्यूशंस के लिए, एंड ओवरकमिंग मेंटल ब्लॉक्स लाइक फंक्शनल। जब हम ज़्यादा सोचते हैं, डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, तो जो हमारी फंक्शनल फिक्सनेस है, जो हम एक ट्रेडिशनल वे में सोचते हैं उससे हम बाहर निकलते हैं, उस चीज़ को हम तोड़ते हैं उस चीज़ को। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफन इन्वॉल्व्स ए ब्लेंड ऑफ बोथ। हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारे को इंटेलिजेंस की भी जरूरत पड़ती है एंड क्रिएटिविटी की भी जरूरत पड़ती है, यानी वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड दोनों तरह की प्रॉब्लम में ये काम आती है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफन इन्वॉल्व्स ए ब्लेंड ऑफ बोथ। कैसे? इंटेलिजेंस हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग द राइट स्ट्रेटजी। अगर इंटेलिजेंस है तो अभी तो हम सोच पाते हैं कि कौन कौन स्ट्रेटजीज को हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर क्रिएटिविटी है हमारे पास तो क्रिएटिविटी हेल्प्स इन सीइंग द प्रॉब्लम डिफरेंटली। अगर क्रिएटिविटी से है हम प्रॉब्लम को एक डिफरेंट तरीके से देख पाते हैं। हम एजम्पशन जो हमारे दिमाग में होती है, जो फंक्शनल फिक्सनेस है, जो हमारा मेंटल सेट बना हुआ है, जो हमारा एक ही तरह को ट्रेडिशनल वे में चीज़ को देखने का तरीका बना हुआ है, हम उससे बाहर निकलते हैं, उन एजम्पशन को तोड़ते हैं एंड इनोवेटिंग न्यू सॉल्यूशन, और हम उसके अपने सामने नए नए सॉल्यूशंस के बारे में उनको इनोवेट करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो कहने का मतलब कि व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन दैट केस हमने क्या किया कि वेल डिफाइंड होती हैं, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, देन इंटेलिजेंस इज मच बेटर, है ना, वो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसके रूल्स होते हैं, सर्टेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना। व्हेन यू टॉक अबाउट द इल डिफाइंड प्रॉब्लम, जिसमें एक दो सिचुएशन क्या होती है, वेग होती हैं, एम्बिगुअस होती है, वहाँ पे हमारे को क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। बट आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दोनों तरह के प्रॉब्लम में वेदर दे आर वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड, और इन आवर रियल डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसमें हम इंटेलिजेंस को भी एंड क्रिएटिविटी को दोनों को ही साथ में लेकर चलते हैं। आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है। बट लेकिन सोचिए, जो अगर यूजीसी के हिसाब से अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस का था, देन यू शुड हैव बी अवेयर कि भाई आपको जो है अगर पूछते हैं कि वेल डिफाइंड अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या क्या आप यूज़ करेंगे, तो आप एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, रूल्स ऑफ थंब की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करेंगे, एक सर्टेन गारंटी सॉल्यूशन की बात करेंगे। लेकिन जब आप इल डिफाइंड प्रॉब्लम की बात करेंगे देन यू विल टॉक अबाउट डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, है ना, जो नॉट कोई गारंटीड सॉल्यूशन नहीं होगा, बट वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर वेज टू एक्सप्लोर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और कैसे हमने जो ह्यूरिस्टिक्स के बारे में बात की उसको 3 तरह की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो प्रॉब्लम को हम सब डिवाइड कर देते हैं गोल्स में, सेकेंडली हमने जैसा किया कि मीन टू एंड की हमने बात की, थर्ड हमने किसकी बात की कि कैसे हम जो है अपनी उसको बाहर निकलते हैं, एक अपनी फंक्शनल फिक्सनेस की हमने जैसे बात की, तो हम एक ट्रेडिशनल वे में चलते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करने की पहले कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपका कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके बारे में हमें कि क्या क्या होती है वो, क्या उसकी टाइप्स हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजीज़ हैं, और क्या हमने जो है डिफरेंट तरह की हमने प्रॉब्लम्स की बात की है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जब भी आपका पूरा यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा, फुल यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैंने अर्लियर वीडियोस में कि आपका पूरे एक यूनिट की, मान लीजिए हमने 10 वीडियोस बनाई हैं, 15 वीडियोस बनाई है, तो एक सिंगल वीडियो के अंदर वो सारी वीडियोस को मैं मर्ज कर दूंगी ताकि आपको जो है एक सिंगल विजिट में आपको जो है बार बार उठना ना पड़े, और उस एक सिंगल वीडियो को आप पॉज करके आप आराम से उस पूरे यूनिट को जब जहाँ पे आप रोक सकें, जहाँ जी में आप वहाँ पे वहीं से स्टार्ट कर सकें, और आपको टाइम भी बचे और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल, और आई विल रिक्वेस्ट यू those who have not subscribed and shared this channel, kindly subscribe and share this channel maximum so that maximum students will get benefited from this free YouTube channel. Thank you.